राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में जो है बताने वाली हूँ। आपके लिए क्या स्प्रेड आया, क्या प्रेडिक्शंस मैं आपके लिए करने वाली हूँ, तो स्प्रेड बताएगा। तो ये जो स्प्रेड आपको कह रहा है अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बोलता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या आपके लिए मित्र शत्रु किस तरह से हैंडल करने हैं। छोटे मोटे उपाय बताती हूँ, उसको आपने घर से ही कर लेना है, कोई ख़ास आपको बड़ा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ईश्वर कोई ना कोई जो है साइंस दिए हैं, आपको समझाया है आपको चीज़ों को, और उसके बाद आपके लिए जो है आपको इस तरह से वो गाइड कर रहे हैं कि भाई आप बड़ा दिल रखो, ठीक है। जैसे चाहते हो आपको क्षमा कर दिया जाए, वैसे ही दूसरे को भी क्षमा कर दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बातें जैसे उठी थी वहीं दबा दो। समझदारी वही है, उसी में ही आपका जो है फ़ायदा है। आप बड़े सीधेपन से, बहुत समझदारी के साथ जो है नेगेटिव लोगों के साथ डील कर लोगे, और डेफिनेटली ईश्वर भी आपसे खुश होंगे उस चीज़ के लिए, यानी कि आपके लिए भी आगे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है इस चीज़ के लिए। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए सेलिब्रेशंस हो रही हैं घर में, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आई एम नॉट इन द बॉक्स, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, मुझे घुटन हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं है। यानी समझ में आई आपको, यानी कि आप यहाँ पर इस माहौल के अंदर अपने आप को अनफिट फील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उस सेलिब्रेशंस तो हो रही हैं नो डाउट। अब उस सेलिब्रेशंस में से थोड़ी देर बाहर निकलो, बाहर निकल के बाहर की ताज़ी हवा खाओ, ब्रीद करो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस आने की कोशिश करो, हो सके तो कम से कम बात करो, क्योंकि जब आपको कोई इस तरह की फीलिंग करवाता है कि आप एक बाहर के इंसान हो तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बाहर रहो उस चीज़ से और अपना इंटरफेरेंस कम रखना, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे, ठीक। उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि मेंड हो मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वक्त है, अभी समय है, ठीक है। यानी कि अगर अभी इतना वक्त है आगे हैंडल करने के लिए, समझदारी दिखाने के लिए भी अभी समय है, तो आपने करना क्या है, इस समय में ईश्वर का ध्यान दो। जब चीज़ें मेंड नहीं हो रही होती, हम चाहते हैं कि अभी अभी हो जाए चीज़ें, वो नहीं हो रही होती, तो उनको ईश्वर पे छोड़ देने में ही भलाई होती है। यानी कि यहाँ पर समय लगने वाला है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को समझदारी के साथ एडजस्ट करना है कि अभी वक्त लगेगा इन चीज़ों को, तब जाके मेरे कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे, ठीक है। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन परिवार के साथ आप खुश दिखाई देते हैं, कुछ सेलिब्रेशन है परिवार के अंदर, आपके कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, जो पारिवारिक रुख के ऊपर जो है खरे उतरते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन भी कर रहे हैं, यानी कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो ऐसा है। देखो, अब जो बीती ताई बिसार के आगे की सुध लें, अब हम उसको क्यों ज़बरदस्ती रगड़ते रहें कि जो चीज़ निकल चुकी है ना तो वो दिन वापस आना है और ना वैसे होना है कभी, तो उससे कंपैरिजन करने से क्या फ़ायदा। अब मैं भी कोई कंपैरिजन करूं अपना कि भाई पहले तो मैं बड़ी अच्छी लग रही थी, अब तो मैं बूढ़ी लग रही हूं, अब तो मैं ऐसी लग रही हूं, तो वो चीज़ें तो एज के साथ साथ ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है, और वो चीज़ें जो हमने पहले देखी थी वो अब नहीं है, ठीक है। वक्त बदलता है, समय बदलता है, उसके साथ चीज़ें भी बदलती हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो लोग इस तरह से नहीं सोचते तो वो समय के पहिए के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो आपको अगर समय के साथ चलना है तो अपने आप के अंदर ग्रोथ, अपने अंदर आने वाले चेंजेस, उन सबको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कंपैरिजन करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ी देर का फेज़ होता है, लेकिन दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक फतूर छोड़ जाता है जो लगातार आपको
हाँ हाँ ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, तो छोड़ दो इस चीज़ को, बिल्कुल उस तरफ अपना दिमाग ही मत लगाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली कहीं हर्ट हो, सोच रहे हो। अब यहाँ पर आपके पास क्या है जो दूर हो रहा है। कितनी बार ऐसा होता है हमें, ये चीज़ें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं और अदरवाइज़ भी। जब लड़कियां होती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती ना, तो तब तक वो सोचती रहती हैं कि कब मेरी शादी होगी, इस झंझटों से कब छुट्टी मिलेगी। यानी कि मायके वाले घर के अंदर ऐसे लगता है ये प्रॉब्लम से छूटूंगी और मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन वहाँ जब जाती हैं तो वहाँ लगता है मायका ही अच्छा था। तो यानी कि इंसान के लिए दोनों तरफ ही परेशानी है, वो सुखी कहीं पर भी नहीं होता। अब आप एक किनारे पे खड़े हो जाओगे तो कहोगे वो किनारा ज़्यादा अच्छा था। तो ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड। मैं साथ साथ आपको समझा भी देती हूँ इतना एलैबोरेट करके, ताकि आपको एक्चुअली सिचुएशन समझ में आए। ठीक है, तो वो ग्रास तो हमेशा दूसरी साइड पे हरी ही नज़र आती है। जब वहाँ जाओगे तब तो कोई कमियां दिखाई देंगी ना। अर्थात हर जगह कमी है। जहाँ हो वहाँ मज़े से रहो, मैच्योरिटी दिखाओ। कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी समझ दिखाओ, अपने उम्र का तकाजा दिखाओ। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे बुद्धि भी हमारी जो है चीज़ों को समझ के कुछ सीखने की कोशिश करती है। जहाँ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, यानी कि हो सकता है आपकी माता हो और हो सकता है कोई प्रेम हो, तो वहाँ जाइए और थोड़ी देर के लिए अपना प्रेम दिखाइए। फ़ोन किस लिए है आजकल, वीडियो कॉलिंग किस लिए, दूर है, डिस्टेंस है, नहीं जा पाते, दूसरी जगह आप एडजस्ट कर नहीं पा रहे, तो नो प्रॉब्लम, आप कॉल करो और वहाँ पे बात करो। ठीक है, आपके इमोशंस जो हैं ऑटोमेटिकली सेट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत मस्त हो, बहुत अच्छे से अपना समय बिता रहे हो। जीवन साथी हो या होने वाला जीवन साथी हो, आपके इमोशंस उसके साथ एकदम फिट बैठ रहे हैं और ये किसी ना किसी की गाइडेंस के साथ जो है आपको मिला है। यानी कि आपको किसी ने गाइड किया और उसके बाद आपने जो है आगे का रास्ता पकड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। ये दिन अच्छा है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। फ्राइडे वाले दिन हो सके तो आपने अपना गुरु को नमस्कार करना, जिन्होंने आपको गाइड किया उनको थैंक यू करना, और गाय को अगर कुछ ना कुछ आप खिला सको तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी लेडी से कोई लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपकी उनके साथ दोस्ती और बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आपकी जो है दोस्ती बढ़ रही है, आपके दोस्त काम आ रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप काम आ रही है और आगे के लिए जो आपके लिए रास्ता है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपके लिए अच्छा ही है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस है आपके लिए, फिर नंबर 5 वालों के लिए मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने आगे जो है अपने लिए बढ़ करके सब चीज़ें जो हैं अचीव करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान। और उसके बाद अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।